तो आज हम लोग टीएस गढ़वाल का 35 क्वेश्चन करने वाले हैं डेप्रेशन चैप्टर का। तो डेप्रेशन चैप्टर के 35 लास्ट क्वेश्चन है ये। आइए ज़रा देखते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन को बोला गया। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के नज़रिए से अगर बोला जाए तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2022 को जय ने एक मशीन परचेज करी है कितने की, 5 लाख की, और उसके ऊपर कुछ खर्चे किए हैं 1 लाख रुपए के। और आपको पता है कि जब भी मशीन को परचेज किया जाता है और परचेज करते समय जो भी उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे उसको हम मशीन के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे 5 लाख और 1 लाख कितना हो गया, टोटल मिलाकर 6 लाख का हो गया, जो कि इंस्टॉलेशन पे किया गया था 1 लाख, वो बता रही है। उसके बाद क्या बोलता है कि 1 अक्टूबर 2024 को 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी 2024 में। यानी यहाँ पर जो कहानी है वो 22 की है और ये है 24 की, यानी 3 साल बाद की कहानी है ये। ठीक है ना, 24-25 है ये, तो 3 साल बाद की कहानी है। और 3 साल बाद क्या किया गया है, जो आपने सबसे पहली मशीन, ये देखिए जो डेट लगा रखी है हमने ये वाली, वो मशीन ही हम क्या कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2024 को बेच रहे हैं। उसका सिर्फ 1/3 पार्ट बेच रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे कैसे करेंगे उसको। कितने में बेचा है इन्होंने, 70,000 में। एंड न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट 4 लाख वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। उसी दिन उन्होंने क्या किया है, एक और मशीन परचेज कर लिया 4 लाख का। कंपनी डेप्रेशन का तरीका कौन सा यूज कर रही है, WDV, और परसेंटेज क्या है, 10%। हमें क्या क्या बनाना है इसके अंदर, 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट। 3 साल का अकाउंट बोला गया इसके अंदर पहले से ही। हम ये 3 अकाउंट बनाने हैं और हमारा एंड हो जाएगा 31 मार्च 2025 को। तो एक एक करके सारा रिकॉर्ड करते हैं। आपको 2022 से स्टार्ट करनी है कहानी। 2022 से हम स्टार्ट करते हैं, एंट्री करना चालू करते हैं। 6 लाख की मशीन है और 1 अप्रैल 2022, ये लीजिए। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी क्या है, 2022 को 1 अप्रैल में एक मशीन परचेज करी गई है टू बैंक अकाउंट, जो कि है कितने का, 6 लाख का। कैसे, 5 लाख की मशीन है और 1 लाख उसका इंस्टॉलेशन का क्या है, खर्चा है। अब सिंस क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हम तीनों अकाउंट अलग अलग बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो हमारा साल एंड हो जाएगा 2023 31 मार्च को। मैं मार्च 31 लिख दे रहा हूँ और लिख देंगे बाय बैलेंस CD। इसके अंदर कुछ करना नहीं होता है, सिंपल जो आपने परचेज किया उसी का CD बन जाएगा, उसी का BD बन जाएगा। तो 6 लाख से मैंने एंट्री कर दी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अकाउंट आपका क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, 2023। अब आपका अगला साल ट्रांसफर कर देंगे इसको, 2023 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस BD। कितने का आ जाएगा यहाँ पर आपका, पूरा वही 6 लाख का आ जाएगा। क्योंकि इस साल भी कोई मशीन परचेस नहीं करी गई है, हमने क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दिया था, वो 2024-25 में परचेस करी गई है। तो 2024 31 मार्च को भी हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD लिख देंगे सेम अमाउंट से, क्योंकि कुछ भी परचेस किया नहीं गया 6 लाख से, और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। और क्लोज करने के लिए आपको पता है 2 लाइन खींची जाती है, तो इसमें ऑलरेडी खींची हुई है, इसलिए नहीं तो मैं खींचता तो आपको ज़रूर बताता, भी खींच रखी है मैंने। अब आता है हमारा वो साल जिसमें हमने मशीन को क्या किया है, एक तरह से परचेस भी किया एक मशीन, और एक परचेस एक सेल भी किया हमने। टू बैलेंस BD यहाँ लिख देंगे 6 लाख। आपने क्या किया है, सेम 2024 अक्टूबर 1 को आपने एक नई मशीन भी परचेज करी है 4 लाख की, तो उसको भी लिख लेते हैं, टू बैंक अकाउंट 4 लाख। अब क्या हुआ है, आपने एक मशीन बेच दी है 2024 अक्टूबर 1 को। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखना है वो होगा यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि हम डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और मशीन कितनी है, 1/3 इसका हम सेल कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था, 1/3 सेल कर रहे हैं, तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका, 2 लाख हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। 2025 31 मार्च बाय बैलेंस CD। आपने देखा था 10 लाख है, तो यहाँ पर CD आपका कितना हो जाएगा, 8 लाख, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10 लाख हो जाएंगे।
इधर भी आ जाएगा आपका 10 लाख। तो ये आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। आप देख सकते हो इसे, ये लीजिए। बस इतना ही करना था आपको इसके अंदर। 3 साल के अकाउंट बना दिए मैंने। अब चाहो तो इसे ट्रांसफ़र करना चाहो तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पर ओपनिंग में डालना है तो डाल सकते हो आप। जैसे यहाँ पर भी एक मैं यहाँ पर लाइन खींच दूँ पहले, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। और ये आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, और कितने का हो जाएगा ये, 8 लाख का। ये लीजिए, तो ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये पूरी तरह से अकाउंट को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये लो, तो ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। देख सकते हो मशीनरी अकाउंट कैसे क्रिएट हो, इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको लिख लो। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका डिस्पोजल अकाउंट। तो आज जरा प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए डिस्पोजल अकाउंट बनाते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर खाली लिखना होता है। तो आपको पता है कि जब हमने मशीन परचेज करी तो डेप्रिसिएशन अंत में लगता है, 2023 31 मार्च को लगेगा। तो हमारी कहानी इसमें क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2023 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 6 लाख की मशीन है, 6 लाख की मशीन है। अब WDB मेथड है तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। पूरा 10%, सॉरी पूरे 10% लगेगा। तो एक साल का 10% कितना हो जाएगा, 60,000। और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो टोटल सेम आएगा, और तारीख इस बार पहले वाले साल में सेम ही रहती है। तो 2023 31 मार्च टू बैलेंस CD, और 60,000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगले साल थोड़ा ईयर का ध्यान रखें जरूर। यहाँ पर आपको 23 ही लिखना है और अप्रैल 1, ठीक है ना। ये वाला जो अमाउंट आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन तारीख 31 मार्च के बाद अप्रैल 1 आता है नया साल का, तो इसलिए यहाँ पर लिखा। बहुत से बच्चों को तारीख में कन्फ्यूजन होती है कि सर ये क्या लिख दिया आपने। तो एक बार प्लीज़ ध्यान देना, इसको बस सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। बाय बैलेंस CD क्या बन जाएगा आपका, BD बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60,000। अब आपको पता है कि इस साल भी कुछ नहीं हुआ था, तो 2024 हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगा देंगे जो हमारा बैलेंस बच गया था मशीन। तो ये कैसे लगेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। देखिए 6 लाख की मशीन थी, पहले साल 60,000 लगा दिया तो माइनस हो जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 6 लाख की मशीन थी जिसमें से आपने 60,000 माइनस लगा दिया। अब मशीन बची है 540 की। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, 10% लगाना है, जो कि आएगा कितना, 54,000। तो अब इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर 54,000। तो यहाँ पर लिख दिया आपका 54,000, और इसको ऐड कर दो आप तो 1,14,000 आ जाएगा। इस साइड भी आप क्या करो, 1,14,000 लिख दो, और उसके बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दो। अकाउंट्स क्लोज होगा 2024 31 मार्च को टू बैलेंस CD लिखकर, और वो हो जाएगा 1,14,000। अब क्या करेंगे, इसको वापस से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करते हैं इसको 2024 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस BD 1,14,000। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ना बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मशीन को बेच रहे हैं। तो जिस मशीन को बेचते हैं, अब बेचने की तारीख क्या है आपकी, 2024 अक्टूबर 1। जिस मशीन को बेचोगे उस मशीन की ना आपको टोटल डेप्रिसिएशन अब तक, जब से खरीदा था अब तक की पूरी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, लेकिन टू मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं और वहां पर ये ट्रांसफर होगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखिए पहले साल आपने इस पर डेप्रिसिएशन, अब क्योंकि मशीन 1/3 बेच रहे हैं तो 1/3 कितना होता है, 2 लाख। ये देखिए अब हम ये जो मशीन बेच रहे हैं, ये रहा, इस मशीन की बात हो रही है। पहले साल डेप्रिसिएशन लगाओगे 2 लाख का तो 20% आएगा, 2 लाख का 10% 20,000 आएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, मशीन कितने की थी, 2 लाख की।
तो हमने इस पे माइनस कर दिया 20,000, क्योंकि 10% निकालोगे तो ये बची मशीन। तो अगले साल कितना लगेगा, इसका 10% निकालोगे 18,000, तो मैंने 18,000 क्योंकि पूरे साल यूज किया था हमने, तो पूरा 18,000 लिख दिया। अब क्या होगा, 18,000 इसमें से आप माइनस कर दो, तो अब मशीन की वैल्यू बची है 162। लेकिन इस मशीन को हमने अक्टूबर 1 को बेच दिया, तो इसका मतलब सिर्फ 6 मंथ का डेप्रेशन लगेगा। तो आप इस पर पहले 10% निकालो, तो ये आएगा आपका 6, और इसका 6 मंथ का निकालोगे जो कि 2 से डिवाइड करके निकल जाएगा 8100। तो 8100 ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टोटल इस साल का। कुछ बच्चों को 2 से समझ में नहीं आया तो बेटा ये आएगा, तो इसको काटोगे तो 1/2, तो 2 से डिवाइड सीधा हमने कर दिया, यही कह रहा था मैं आपको। ओके, अब देखिए ये जो 81 है वो इस साल का डेप्रेशन है, तो इस साल का डेप्रेशन इस तरफ भी रिकॉर्ड किया जाएगा 2024। अच्छा 2024 तो लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ अक्टूबर 1 लिख देता हूँ। जो मशीन बेच रहे हो उसका डेप्रेशन इस साल का भी लिखा जाएगा। इस बात की बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। यहाँ पर तो आपको जब तक बेच रहे हो तब तक का पूरा लिखना है, और इधर वाले साइड में इस साल का जो डेप्रेशन बनता है आपका 8100 वो लिखना था आपको यहाँ पर। बस तो ये डेप्रेशन लिख दिया आपने, और बाकी कुछ बचा नहीं है, आपको सिर्फ डेप्रेशन ही निकालना है। 2025 31 मार्च को अब आप बच गया आपकी मशीन है उस पर लगा दो, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो मशीनें बची हुई हैं उन पे लगाना है। अब देखिए सबसे पहले मशीन 6 लाख की थी, और आपने देखा होगा 6 लाख की मशीन थी, 6 लाख में से 2 लाख का बिक गया है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर। 6 लाख की मशीन थी, उसमें से आपने 2 लाख की मशीन हटा दी है, आपके पास 4 लाख का बचा है। तो 4 लाख का पहले साल लगा होगा, तो ये इसको मैं वर्किंग नोट में कर दे रहा हूँ, इससे बढ़िया कैलकुलेटर पे से करना अच्छे से, मैं वर्किंग नोट में कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा आपका वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो कितना डेप्रेशन इस बार निकलेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीन, जो मशीन बच गई है उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो उस मशीन की कॉस्ट कितनी बची है, कॉस्ट ऑफ मशीन, सिंस क्योंकि 6 लाख की मशीन थी, आपने इसमें से 2 लाख का सेल कर दिया, विच इज इक्वल टू में 4 लाख। तो इस पे आपने फर्स्ट ईयर डेप्रेशन कितना लगाया होगा, अगर बात करें तो 10% सीधा, तो 10% कितना आएगा इस पर 40,000, माइनस होने के बाद कितना आ रहा है 3,60,000। उसके बाद फिर से आपने सेकेंड ईयर भी डेप्रेशन लगाया होगा, वो भी निकाल दो आप, वो भी 10%, तो कितना आएगा 36,000। इसको माइनस कर दो, ये हो गया 4 और बचा 5, 5 में 3 गया 2, 2,24,000। एक बार माइनस करके चेक कर लेना, मैं माइनस करके देख ले रहा हूँ यहाँ पर। 3,360 माइनस में 10% इक्वल टू में 324,000, ठीक है 324, हाँ ये 3 ही लिखना था, मैंने मिस्टेक कर दी, लगता है मेरे को माइनस भूल गया हूँ मैं। 324,000। अब मशीन क्या है, तीसरे साल की बात करते हैं, थर्ड ईयर। एक कैलकुलेटर मिल जाता ना, दिमाग लगना बंद हो जाता है। तो थर्ड ईयर डेप्रेशन कितना हो जाता है, अब पूरा लगेगा 32,400, ये हो जाएगा थर्ड ईयर का डेप्रेशन। तो बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। थर्ड इसमें से माइनस कर दो आप 324,000 माइनस में 10%, माइनस करके आ रहा है 291,600, तो ये माइनस करके आएगा 291,600, ये बच गया। आओ जी, तो इस साल डेप्रेशन कितना लगने वाला है, जो मशीन बच गई है इस साल लगने वाला है, जो बच गई है मशीन उस पर 32,400। और आपने एक नई मशीन परचेज करी थी, यहाँ पर आप देख लो, ये आपने नई मशीन परचेज करी है 4 लाख की, तो 4 लाख अक्टूबर में लिया है, तो 10% हो जाएगा 40,000, लेकिन 6 मंथ का होगा, तो इसलिए हम इतना सिर्फ कितना लेंगे 20,000, ठीक है ना। तो 20,000 इसको ऐड करोगे आप तो 52,400 आ जाएगा। ये आप इसको ना ऊपर लिख दो, 52,400। अब इन दोनों को ऐड करके आपने टोटल यहाँ पर क्या करना है, निकाल लेना है। तो ऐड कर लेते हैं, 1 लाख, ये तो हटा देते हैं इसको, अब 1,14,000 प्लस में 8100 प्लस में 52, एक बार देख लेता हूँ मैं, 52,400 विच इज इक्वल टू में 174,500। आओ जरा लिख लेते हैं, तो टोटल आ जा रहा है इसका 174,500, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं
174,500। अब इसमें से इनको भी टोटल करके आप यहाँ पे लिख दो डिस्पोजल में कितना, 20, 18 और 1800। इसको मैं हटा देता हूँ। 20,000 प्लस में 18,000 प्लस में 8100 विच इज इक्वल टू 46,100। तो आप इसे यहाँ पर डाल दो 46,100 और इसको माइनस करके जो बचेगा उसको बैलेंस निकाल देना आपको। और बैलेंस निकालना है कब, 2025 31 मार्च को, 31 मार्च को। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सीडी। तो 174,500 में से इसको माइनस कर देते हैं। 174,500 में से माइनस किया तो 128,400 आएगा इसका बैलेंस, 128,400। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। और जरा एक बार आंसर चेक करते हैं बैलेंस कितना बच रहा है। तो बैलेंस आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है, ये रहा 128,400। आप चाहो तो इसको ट्रांसफर करना चाहो तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। मैं यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। पहले अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं 2 लाइन यहाँ पर अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। तो मैंने क्लोज कर दिया इसको। अब बस आपको करना क्या है, इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ट्रांसफ़र क्या आएगा, 25 1 अप्रैल टू नहीं लिखना था यहाँ पर। इस तरह हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD 128,400। अब हमारा पूरी तरह से अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो चुका है। अब इसको हम इक्वल क्लोज कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो ये बन गई आपकी क्या, ये आपका बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट। आप इसे देख सकते हो। उसके बाद आप इसे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अब आखिरी बचा हमारा डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर से ये सीधा आपका ट्रांसफर होगा। ये सीधा आपका कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्पोजल में, अक्टूबर 1 2024। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दो 2024 अक्टूबर 1। लिखना क्या है, टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नाम लिखना होता है। और ये 2 लाख का मशीन है तो 2 लाख लिख दिया आपने। उसके बाद 2024 अक्टूबर 1 में ही आपने इसे सेल कर दिया है। तो कितने का सेल किया वो सब लिख लेंगे हम यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट। और क्या लिखना है हमें, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वहाँ पे लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं कितने का हमने बेचा था। ये रहा आपका 70,000 का आपने सेल किया था। तो 70,000 बस लिखने की ज़रूरत है हमें। आ जाओ यहाँ पे 70,000 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 70। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने क्या यहाँ पर निकाला ना, ये वाला। तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा आपका, यहाँ पर इस वाले अमाउंट में ट्रांसफ़र होगा 46,100। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस तो हम टोटल करके भी निकाल लेंगे। आओ जरा लाइन खींच लेते हैं और टोटल करके निकाल लेते हैं इसको। मैं अकाउंट्स को भी साथ में क्लोज कर दूंगा। ये रहा, मैंने कुछ लाइन ज़्यादा लंबी खींच ली है, ये लो। तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। ये लो, ये हमारा टोटल का लाइन हो गया और ये भी हमारा टोटल का लाइन हो गया। टोटल हमारा कितना है, 2 लाख से। तो आपने 2 लाख नोट कर देना यहाँ पर और इधर भी आप 2 लाख लिख लो। अब 2 लाख में से क्या करना है आपको, इन दोनों को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 लाख में से, आओ जरा 1 मिनट, सॉरी कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं। 2 लाख में से आपने पहले 70,000 जो सेल के माइनस कर दो और उसका जो डेप्रिसिएशन था 46,100, वो 46,100 ही होना चाहिए, बस माइनस कर दो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ गया 83,900। तो हियर इज़ द आंसर 83,900। बस ख़त्म। तो इसमें अकाउंट्स को सारे बंद करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप एक बार चेक कर लो जब तक मैं थोड़ी सफाई कर दूँ। चाहे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं एक बार सारा का सारा दिखा दे रहा हूँ। ये आपका डिस्पोजल अकाउंट हो गया, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया और ये आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपकी एंट्री। आई होप कि समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।